आज मैं आपको फैक्ट्स सुनाने वाला हूँ। फ्लैशबैक के ही दौरान फॉगी और मैट जब अपनी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उस कंपनी का नाम था रॉक्सॉन एनर्जी कॉरपोरेशन। मार्वल कॉमिक्स में रॉक्सॉन एक बड़ी कंपनी है जो कि कई बार इलीगल एक्टिविटीज़ में भी पकड़ी गई है, और रॉक्सॉन एनर्जी कॉरपोरेशन का कनेक्शन द हैंड के साथ भी पाया गया है, और हमें रॉक्सॉन का रेफरेंस आने वाली मार्वल की सीरीज लोकी में भी मिला। चाइनीज़ लोग जो हेरोइन पैक कर रहे होते हैं उसकी पैकिंग पर जो ड्रैगन सिंबल है वह सिंबल है सुपर विलेन स्टील सरपेंट का। स्टील सरपेंट मार्वल कॉमिक्स का सुपर विलेन है जो कि दुश्मन है आयरन फिस्ट का। यह हमें नेटफ्लिक्स की सीरीज आयरन फिस्ट में भी दिख चुका है। इसकी पावर है कि ये एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है और इसकी स्टिंग बहुत ही डेडली है। फ्लैशबैक के दौरान जब मैट और फॉगी लैंग्वेज क्लास की बात कर रहे होते हैं तब फॉगी कहता है कि मैट ने स्पेनिश लैंग्वेज ले ली है ग्रीक गर्ल के लिए। यह एक रेफरेंस था इलेक्ट्रा नेचियोस का, जो कि कॉमिक्स में मैट मर्डॉक की लव इंटरेस्ट थी, और एक निंजा भी, जो कि हमें डेयरडेविल सीरीज के अगले सीजन में देखने को मिली। मैडम गाओ ने अवजी से कहा कि मैं अब घर जा रही हूँ, जो कि चाइना से काफ़ी दूर है। ये एक रेफरेंस था कुनलुन शहर का। कुनलुन एक मिस्टिकल सिटी है जो कि छिपी हुई है तिबेतियन माउंटेन्स में, जहाँ पर सुपर हीरो आयरन फिस्ट बड़ा हुआ। आयरन फिस्ट भी एक सुपर हीरो है मार्वल कॉमिक्स में जो कि मास्टर है मार्शल आर्ट्स में, और उसके पास आयरन फिस्ट नाम की एक सुपर पावर है। वो अपने इस सुपर पावर से ल्यूक केज और ब्लैक पैंथर को भी हरा चुका है। मैट मेल्विन पॉटर के पास अपने लिए बॉडी आर्मर लेने जाता है तो आपको पॉटर के पीछे एक कॉस्ट्यूम दिखेगी जिसमें कि ओनली 2 लेग्स थे। यह एक रेफरेंस था एक और डेयरडेविल के दुश्मन स्टिल्टमैन का। स्टिल्टमैन भी एक मार्वल कॉमिक्स का ही एक सुपर विलेन है जो कि एक एक्सपर्ट इंजीनियर और इन्वेंटर है, और उसके सूट में उसके लंबे लेग्स उसे लंबी बिल्डिंग में चोरी करने और भागने में काफ़ी मदद करते हैं। इस एपिसोड में हमें मैट मर्डॉक और फॉगी की कॉलेज लाइफ फ्लैशबैक के रूप में देखने को मिली, और यह भी दिखाया गया कि पहली बार मैट और फॉगी एक दूसरे से क्लासमेट्स के रूप में मिले। फ्लैशबैक में ही एक सीन में फॉगी मैट से कहता है कि हमारी जोड़ी ऐसी होगी जैसे मैवरिक और गूस। यह एक रेफरेंस था टॉम क्रूज की मूवी टॉप गन 1986 का। इस एपिसोड की शुरुआत में जब फॉगी कैरन से कहता है कि हम दोनों को शराब नहीं पीनी चाहिए, तब कैरन कहती है कि मैं छोड़ने की सोच रही हूँ और कोई हार्ड स्टफ लेने की सोच रही हूँ। यह एक रेफरेंस था कॉमिक्स का जहाँ पर कैरन सही में ड्रग्स लेने लग जाती है, और खाली ड्रग्स के लिए वह विल्सन फिस्क को डेयरडेविल की असली आइडेंटिटी तक बता देती है। इस एपिसोड में डेयरडेविल के साथ फाइट के दौरान नोबू ने एक लाल निंजा कपड़ा पहना हुआ था जो कि ड्रेस है द हैंड की। मार्वल कॉमिक्स में द हैंड एक निंजा क्लैन है और एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, और डेयरडेविल की एक दुश्मन भी है। इस एपिसोड की शुरुआत में आपको एटलास इन्वेस्टमेंट का लोगो दिखेगा। असल में एटलास मार्वल कॉमिक्स का ओरिजिनल नेम है। मैट मर्डॉक जब मेल्विन पॉटर से अपने लिए कॉस्ट्यूम बनवाने जाता है तो फाइट के बाद मेल्विन एक नाम मेंशन करता है, बैट्सी। बैट्सी मार्वल कॉमिक्स में ग्लैडिएटर की थेरेपिस्ट थी। इस एपिसोड में पहली बार मैट मर्डॉक को डेयरडेविल कहा गया। एपिसोड के एंड में और न्यूज़पेपर में जो डेयरडेविल का फ़ोटो छपा हुआ था वो फ़ोटो डेयरडेविल की कॉमिक इशू नंबर 440 से लिया गया है, और इस कॉमिक में पहली बार डेयरडेविल अपनी फेमस रेड कॉस्ट्यूम में दिखा। बैन यूरिक के घर पर जो बुक रखी हुई थी उस बुक का नाम था पावर ब्रोकर्स बाय रॉबर्ट कारो। ये बुक स्टोरी बताती है रॉबर्ट मोसिस की, जो कि इंस्पिरेशन थे विल्सन फिस्क के कैरेक्टर के। रॉबर्ट मोसिस अमेरिकन पब्लिक बिल्डर थे जिन्होंने ज़्यादातर न्यूयॉर्क के क्षेत्रीय एरिया में काम किया था, और 20वीं शताब्दी में लोग उन्हें मास्टर बिल्डर भी कहते थे। रॉबर्ट कारो ने अपनी बुक द पावर ब्रोकर में रॉबर्ट मोसिस को पावर की हवस वाला, रेसिज्म करने वाला वगैरह बताया था।